तो आप चिराग पासवान जी की आमद के चलते लालू जी याद कर रहे हैं, घबराहट में याद कर रहे हैं। मुसीबत में तो याद नहीं किया उन्होंने, जब उन पर इतनी बड़ी आपदा हुई, जब दुनिया से वो चले गए तो लालू जी का परिवार का कोई मिट्टी देने भी नहीं गया। जॉय शेयर्ड, जॉय डबल, सौरो शेयर्ड, सौरो हाफ। तभी ना उनके दिल की बात को हम मानेंगे और जानेंगे। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जो इन लोगों ने अकेले छोड़ दिया है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है, हम इंशाल्लाह इंसाफ एमआईएम देगी। मजलूमों के साथ एमआईएम है और एमआईएम रहेगा। कल राजद अपना 27वां स्थापना दिवस मना रहे थे और इस दौरान लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन साहब की याद आ गई। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन हैं। कल लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन याद आ गए। आप लोग हमेशा नाराज़ रहते, याद नहीं करते, याद तो किए। भाई जी, तो चलिए एमआईएम को आप क्रेडिट देती हैं कि लालू जी याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये तो आप चिराग पासवान जी की आमद के चलते लालू जी याद कर रहे हैं, घबराहट में याद कर रहे हैं। डर गए हैं। मुसीबत में तो याद नहीं किया उन्होंने, जब उन पर इतनी बड़ी आपदा हुई, जब दुनिया से वो चले गए तो लालू जी का परिवार का कोई मिट्टी देने भी नहीं गया। इंसानियत में इतना तो हक रखता है। ये देश भारत है, हिंदू और मुसलमानों का देश है, सिखों सब पर जाति धर्मों का। मैं देखा हूँ, मैं खुद गया हूँ घाट पर, मैं खुद गया हूँ क्या कहते हैं मैयत में, किसी ग्रेवयार्ड में, हर कम्युनिटी में जाता हूँ। ये इंसानियत है। हम उनके दुख में अगर शामिल नहीं होंगे तो कब शामिल होंगे। जॉय शेयर्ड, जॉय डबल, सौरो शेयर्ड, सौरो हाफ। तभी ना उनके दिल की बात को हम मानेंगे और जानेंगे, उनको एहसास लेंगे। लालू जी के परिवार से कोई नहीं किया था। आज चिराग जी की आमद और एमआईएम का लगातार एक स्टैंड है कि अगर है ना साहब मोहतरमा, अगर एमआईएम से लड़ना चाहती है सीमांचल से या बिहार के किसी भी लोकसभा से, हमारा स्टैंड क्लियर है, उनका हम स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जो इन लोगों ने अकेले छोड़ दिया है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है, हम इंशाल्लाह इंसाफ एमआईएम देगी। मजलूमों के साथ एमआईएम है और एमआईएम रहेगी। तो चिराग पासवान जब उनसे मिले तो लालू प्रसाद यादव को क्या डर सताने लगा? लालू जी इतने बड़े नेता हैं, अब डर तो हम नहीं शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लालू जी को तो घबराहट है। जानते हैं, मेरे बेटे ने पोस्टर से भी हटा दिया, राजद कार्यालय में भी, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी है ना साहब मोहतरमा नहीं है। मुसलमानों में नाराज़गी दिख रही है। बगल में जमीरुद्दीन साहब का मॉब लिंचिंग हुआ ईद के दिन, तो लोग देख रहे हैं ना क्या कहते हैं खलील रिजवी का हुआ, तबरेज़ अंसारी का, और जुनैद नसीर का राजस्थान में होता है, उस पर तेजस्वी कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार में मॉब लिंचिंग होता है, तेजस्वी नहीं बोलते। एसएसबी गोली मार देता है, एसएसबी मार देता है अररिया में एक नौजवान को, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं तेजस्वी। तो लोग, लालू जी तो बड़े नेता हैं, जान रहे हैं कि बेटे की गलती हो रही है, उसी को कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ापा में बेचारे चाहते हैं कि कुछ बेटे में सीख है, लेकिन बेटा के तो एडवाइज़र संजय यादव हरियाणवी है, मनोज झा हैं, झा जी एडवाइस कर रहे हैं, सुनील सिंह जी कर रहे हैं, और जगदा बाबू कर रहे हैं। पिछड़ों, दलित, मुसलमान, अक़लियत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पिछड़ा तो दिख रहा नहीं है। अच्छा, आप बोले कि लालू जी घबरा गए हैं, लेकिन वो तो कल सीधे बोल दिए कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। इतने बुलंद आवाज़ में, ठेठ में बोले हैं। लालू जी अकेले नहीं उखाड़ सकते। बिहार की जनता, देश की जनता उखाड़ेगी, हम सब मिल के उखाड़ेंगे, लेकिन गद्दी से हटाएंगे, क्योंकि उनका 9.5 साल जो है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले, जनता जान गई है। अब जनता हर जगह, बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में ये थीम लाइन बन गया है कि हमारे जो 2 करोड़ रोज़गार, 100 स्मार्ट सिटी, 56 इंच का चाइना में नहीं दिखता है। आप उसके बाद महंगाई पे कुछ नहीं बोलते हैं। आप 15 लाख रुपया खाते में नहीं आया, 35 रुपये में पेट्रोल नहीं बिका, डॉलर के दाम आसमान छूते गए। आपने देखा है ये देश के इकनॉमी की क्या स्थिति इन्होंने की है। बस देश का स्थिति, आज रोज़गार नौजवान मांग रहा है, ये भाषण दे रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो देश जान रहा है ना। इसलिए हम सब मिलकर मोदी जी को विदाई देंगे, अच्छे से विदाई देंगे, और मोदी जी से सवाल हम करते हैं कि आखिर बिहार को आपने क्या दिया। मेरा एक सवाल बिहार के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, कि बिहार 40 एमपी का प्रदेश है, गुजरात 26 एमपी का प्रदेश है। गुजरात में जो विकास हो रहे हैं, जो हुए हैं पहले से, आज़ादी के बाद से, आपने 2014 में भी 35 एमपी लगभग दिया बिहार से भाजपा को, 2019 में भी आपने 39 एमपी भाजपा को दिया। लेकिन बतलाएं, नरेंद्र मोदी जी ने एक भी मीटिंग आज तक, अमित शाह साहब ने एक भी मीटिंग बिहार के उत्थान, प्रगति या इकोनॉमिक पैकेज के लिए, या बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए इन्होंने की है? मैं बिहारी हमेशा मजदूर बन के रहा, गुजरात मालिक बन के रहा। आखिर बिहार के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? सीमांचल डूबता है, आप उस पर नहीं बोलते हैं।
बिहार में कल कारखाने नहीं खुल रहे हैं, उस पर आप नहीं बोलते। चीनी मिल बंद है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं। एम्स दरभंगा अभी तक लटका हुआ है। आखिर आप बिहार को दे रहे हैं क्या, ये बतलाइए मोदी जी। हम इनसे क्या उम्मीद करें। लालू जी से सिर्फ लालू जी से भाषण अच्छा देते हैं, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे पे न लालू जी बोल रहे हैं, न भाजपा बोल रही है। मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, आदिवासियों के मुद्दे पर आप देखिए कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई, अब विपक्ष जो है कह रहा है कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, चार्जशीट है जो है न्यायिक प्रक्रिया है। देश में न्यायालय है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो न्यायालय का फैसला होगा हम भी मानेंगे, तेजस्वी यादव जी भी मानेंगे, बेहतर होगा। देखिए क्या होता है। देखिए, तो हमारे साथ एएमएम के प्रवक्ता आदिल हसन थे। उनका साफ कहना है कि जब से चिराग पासवान शहाबुद्दीन आपकी पत्नी से मिले हैं, तब से लालू प्रसाद यादव की घबराहट बढ़ गई। साथ ही साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।